Hello students, good morning everyone. Myself Manoj Gautam, physical education teacher, Symbojia School, Agra. Students of class 12th, first of all I would like my share my views about physical education. Chapter first, planning in the sports. Students, first we can say about the contents of this chapter. Meaning and objectives of planning, various committee and its responsibilities and pre, during and post. Tournament, there are four types of tournament: knockout, league, robin round and combination. Next, procedure to draw fixture, knockout fixture, Y and seeding process and league tournament and staircase and cyclic method. Next, intramural and extramural, meaning, objectives and its significance. And next, specific sports program जैसे sports day, health run, run for fun and run for specific case and run for unity, etc. So students, first of all I would like share about meaning and objectives of planning. Planning का मतलब होता है कि planning means it is the scientific way for achieve any task सक्सेसफुली मैनर, इट्स नोन एज प्लानिंग। जैसे हमारे घर में कोई भी प्रोग्राम हो, हमारे स्कूल में कोई भी टूर्नामेंट हो, तो सबसे पहले हम उसके बारे में प्लानिंग करेंगे कि हमें इसको सफल बनाने के लिए क्या काम करना चाहिए। तो प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट द एक्टिविटीज रिक्वायर्डिंग टू अचीव द डिज़ायर गोल। यानी जो भी हमने गोल डिज़ायर किया है उसके बारे में हमें सफलता से प्राप्त करना, इट्स नोन एज प्लानिंग है। तो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर कमिंग फॉर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। यानी प्लानिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले आएगा रिड्यूस ऑफ अनसर्टेनिटी। यानी इसमें हम कहेंगे कि वैन जब भी हम टूर्नामेंट्स को यानी कंडक्ट कराएंगे और ऑर्गेनाइज कराएंगे तो विदाउट प्रॉपर प्लानिंग, अगर हमने उसका प्रॉपर प्लानिंग नहीं किया है तो उसके बारे में हमारे पास क्या होगा कि इन सच विल immense pressure to achieve certain result immediately and in such hurry or emergency in the job cannot be performed efficiently and smoothly. Next, better utilization of resources। यानी हम कह सकते हैं कि अगर हमने कोई भी प्लानिंग अच्छे से किया है तो हम अपने यूटिलाइजेशन रिसोर्स कर सकते हैं। सेकेंड, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ परफॉर्मेंस। यानी हम जो भी हमारी परफॉर्मेंस होती है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। एंड कंसंट्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, हेल्प इन कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल एंड क्रिएटिविटी। नेक्स्ट, वेरियस कमिटीज एंड इट्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज प्री, ड्यूरिंग एंड पास्ट। यानी हमारे पास जितनी भी कमेटीज़ आती हैं उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, प्री में पहले से, ड्यूरिंग बीच में एंड पास्ट बाद में। तो वेरियस कमेटीज आर फॉर्म फॉर द सिस्टमैटिक एंड स्मूथ कंडक्ट फॉर द टूर्नामेंट। द जनरल कमेटी टेक्स द कंप्लीट रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सक्सेस ऑफ द कॉम्पिटिशन। यानी जनरल कमेटी जो होती है उसका मेन कारण क्या होता है कि उसको हमारे जो कंपटीशन है वो सफलतापूर्वक कराना। एंड द जनरल कमेटी इज हेडेड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर अंडर होम टू द एग्जीक्यूटिव कमेटी परफॉर्म इट्स ड्यूटीज एंड ऑर्गेनाइजेशन कमेटी फॉर गेम्स एंड स्पोर्ट्स इवेंट and work under the executive committee. Various committees are formed under the organizations committee. Number 1, पब्लिसिटी कमेटी। सबसे मेन इम्पोर्टेंट काम होता है कि हम कोई भी टूर्नामेंट या कोई भी प्रतियोगिता कराएंगे तो उसकी पब्लिसिटी होना जरूरी है। पब्लिसिटी मीन्स उसका प्रचार प्रसार से है। तथा कमेटी फॉर पब्लिसिटी अनाउंस द डेट, वो हमें डेट के बारे में बताती है, वेन्यू के बारे में बताती है एंड कौन सा स्पोर्ट्स इवेंट करा रहे हो इसके बारे में एडवर्टाइजमेंट करती है।
and undertake the sprinting, etc. Second, transport committee. Transport committee is the best and most important committees of any organization. And this committee is responsible for the providing the facilities regarding transportation of various teams to venue, and various officials reach the venue of sports event. खिलाड़ियों को, ऑफिशियल्स को लाने और ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट कमेटी का बहुत बड़ा योगदान होता है। नेक्स्ट, बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी. दिस कमेटी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग नेसेसरी एंड अरेंजमेंट एंड सर्विंग मील्स फॉर स्पोर्ट्स पर्सन एंड ऑफिशियल्स. यानी ये जो कमेटी है बोर्डिंग की और लॉजिंग की, ये क्या काम करती है कि जो भी टीम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे स्कूल में टूर्नामेंट खेलने के लिए आती है, उसको हम लोग बोर्डिंग का और रहने का और खाने पीने का साधन उपलब्ध कराते हैं, ये अरेंजमेंट करते हैं कि वो अच्छे से रह पाएँ, अच्छे से उनको खाना मिल पाए. नेक्स्ट, डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी, and this committee is responsible for the decoration of sports arena. Second, ground and equipment committee. ये कमेटी बहुत इम्पोर्टेंट है जो हमारे ग्राउंड की साज सज्जा के बारे में, हमें उपयुक्त होने वाले उपकरण के बारे में, जैसे हमें क्रिकेट का टूर्नामेंट कराना है तो क्रिकेट के टूर्नामेंट को बैट है, स्टम्प्स है, बेल्स है, बॉल है, ये सारी चीज़ों का इंतजाम कराना ये इक्विपमेंट कमेटी के अंडर होता है. So this committee is responsible for the preparing the grounds and laying out of tracks and field, etc. Next, refreshment and entertainment committee. इसका काम होता है कि जो हमारी टीम्स होती हैं उनको रिफ्रेशमेंट प्रदान करना, उनके लिए इंटरटेन करना. नेक्स्ट होता है रिसेप्शन कमेटी. रिसेप्शन कमेटी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कमेटी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. जैसे हम कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले रिसेप्शन पर जाके अपना एंट्री कराएंगे, अपना टाइम लेंगे, अपना बोर्डिंग का लॉजिंग का हम लेंगे, कूपन्स लेंगे, एटसेट्रा. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी रेस्पॉन्सिबल कमेटी. कमेटी फॉर द एंट्रीज एंड प्रोग्राम्स. ये कमेटी करती है कि हम कितनी टीम की एंट्री करानी है, उनके लिए फिक्सर डलवाना है और उनको प्रोग्राम एलोटेट करना है कि आपका मैच अमुक तारीख पर इस टाइम पर इस वाले कोड पर कराया. तो इट इज़ वेरी रेस्पॉन्सिबल. सेकेंड, कमेटी फॉर ऑफिशियल्स. ये कमेटी जो होती है वो ऑफिशियल्स के अरेंजमेंट करने के लिए होती है, ऑफिशियल्स को रोकने के लिए, उनकी खान पीन का इंतजाम करने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकंड, अनाउंसमेंट कमेटी. अनाउंसमेंट कमेटी नोट्स एंड एंकरर, यानी इसके अंदर आपको अनाउंसमेंट्स होंगे, टूर्नामेंट का लाइव टेलीकास्ट आपको दिखाया जाएगा और आपको टीम को बुलाने के लिए, टीम को इन्विटेशन देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है. नेक्स्ट होगा फर्स्ट एड कमेटी. फर्स्ट एड कमेटी में क्या काम करते हैं कि अगर इट्स नोन एज प्राथमिक चिकित्सा ड्यूरिंग द गेम, बिफोर द गेम एंड आफ्टर द गेम, इफ एनी प्लेयर आर इंजर्ड, तो हम उसको सबसे पहले फर्स्ट एड प्रदान करते हैं. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. नेक्स्ट होगा फाइनेंस कमेटी. आप सभी लोग जानते हैं कि फाइनेंस के बिना हम कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग इज़ डिपेंड ऑन द मनी. जब तक मनी नहीं होगी तब तक हमारे पास कोई काम नहीं होगा, तो हमें फंड की भी एक कमेटी बनानी पड़ेगी. नेक्स्ट होगा रेस्पॉन्सिबल फॉर स्पोर्ट्स कमेटी प्री, यानी पहले से, टू प्रिपेयर द बजट ऑफ टूर्नामेंट. यानी सबसे पहले हमको अपने डायरेक्टर महोदय के साथ, प्रिंसिपल के साथ, या जो भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी होगी उसके साथ बैठ के हमको बजट के ऊपर चर्चा करनी होगी और हमें बजट मुहैया कराना होगा. सेकंड, टू प्रिपेयर द शेड्यूल ऑफ स्पोर्ट्स टूर्नामेंट. और हमें ये देखना पड़ेगा कि हम टूर्नामेंट कराने से पहले कौन सा टूर्नामेंट करा सकते हैं, जिसके लिए हमारे पास पर्याप्त स्पेस है कि नहीं है, ग्राउंड है कि नहीं है, टेबल है कि नहीं है, कोर्ट है कि नहीं है. अगर ये सारी चीज़ हमारे पास पहले से अवेलेबल है तो उसके बारे में हम सबसे पहले प्लान करते हैं. टू प्रिपेयर ग्राउंड एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, और उसके बाद में हम लोग ग्राउंड का और स्पोर्ट्स के आने वाले उपकरणों के बारे में भी प्रिपेयर होते हैं. एंड टू फ्रॉम ऑर्गेनाइजिंग कमेटी एंड टू अरेंज प्राइज एंड सर्टिफिकेट फॉर विनर्स. और लास्ट में हम लोग उससे पहले ही कोशिश करते हैं
कि जो भी हम प्राइजेस देंगे और सर्टिफिकेट देंगे उनके बारे में हम लोगों को इंतजाम करना पड़ेगा। नेक्स्ट आएगा कि ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, तो ड्यूरिंग में क्या हुआ कि इंश्योर प्रॉपर अरेंजमेंट ड्यूरिंग इनॉर्गेशन ऑफ स्पोर्ट्स टूर्नामेंट। बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। टूर्नामेंट करवाएंगे, टूर्नामेंट का इनॉर्गेशन होगा, किसी चीफ गेस्ट के द्वारा होगा, टीम कितनी आएंगी, तो ये सारी चीज़ों को हम ड्यूरिंग करते हैं। टू चेक द स्पोर्ट्स ग्राउंड एंड इक्विपमेंट, यानी हमको डेली से अपने स्पोर्ट्स के ग्राउंड को, टेबल को, कोर्ट को चेक करना होगा एंड प्रॉपर चेक द इक्विपमेंट्स। नेक्स्ट टू मेक नेसेसरी अनाउंसमेंट, नेक्स्ट टू मेंटेन प्रॉपर डिसिप्लिन, और हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वी हैव टू मेंटेन प्रॉपर डिसिप्लिन बिफोर, ड्यूरिंग एंड पास्ट, कि वी आर मेंटेनिंग द प्रॉपर डिसिप्लिन ऑफ द टूर्नामेंट। नेक्स्ट पास्ट में क्या करना पड़ेगा हमको, पीछे कि टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइज एंड सर्टिफिकेट फॉर द विनर, यानी आफ्टर कंप्लीट द टूर्नामेंट, कंप्लीट द सीरीज, वी आर ऑनलाइन द ceremony, it's known as closing ceremony, and distribute the prizes and certificate for the winners. Next, to provide security refunds for the departing team, यानी हम लोगों के पास जो उनकी सिक्योरिटी जमा होती है उसको रिफंड करना, ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट काम है। टू कलेक्ट ऑल रिकॉर्ड एंड फाइल रिलेटिंग टू द स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, इसके बाद में हम लोग सारे स्पोर्ट्स से रिगार्डिंग जितने भी हमारे पास रिकॉर्ड्स होते हैं उसको कलेक्ट करना, सारी फाइल्स को कलेक्ट करना जो भी हमने स्पोर्ट्स का टूर्नामेंट कराया था। टू मेक पेमेंट टू द ऑफिशियल्स, आफ्टर दैट वी आर, एक सेरेमनी रखते हैं जिसमें हम जितने भी ऑफिशियल्स बुलाते हैं उनको सर्टिफिकेट देना, उनका सम्मान रखना और उनको जो उनकी पेमेंट देना है वो पेमेंट देना होता है। सेकेंड, टू प्रिपेयर रिपोर्ट रिलेटेड टू एक्सपेंडिचर, उसके बाद में जो भी हमारे एक्सपेंडिचर्स हुए खाने में, पीने में, पेपर में, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स में, इसके बारे में सारा हमको रिकॉर्ड देना पड़ता है। सो स्टूडेंट्स, ये तो हमारा प्लानिंग से रिगार्डिंग संभव हुआ। नेक्स्ट वी आर कमिंग फॉर द इम्पोर्टेंट टॉपिक, इट्स नोन एज टूर्नामेंट। सबसे पहले वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टूर्नामेंट। टूर्नामेंट होता क्या है? टूर्नामेंट्स एक प्रकार का एक खेल से संबंधित स्पर्धा होती है जिसके अंदर हम कोई भी दो टीमों का मैच करा करके उसको विनिंग घोषित करते हैं। तो टूर्नामेंट द कंपटीशन, मैंने पहले आपसे कहा कि टूर्नामेंट इट्स नोन एज द कंपटीशन, एक कंपटीशन है इन्वॉल्विंग a relatively large number of competitions, and it is the series of sports in which one teams finally win। यानी अगर मेरे पास 20 टीम हैं और 20 टीम में से मैं कैसे डिसाइड कर सकता हूँ कि कौन सी टीम विनिंग कर सकती है, तो इसके द्वारा जो मेरा किया जाने वाला काम होगा वो टूर्नामेंट होगा। यानी सारी टीमों के साथ मैच कराने के बाद जो टीम लास्ट में फाइनल खेलेगी उसके बाद में जो विनिंग होगी उसको हम टूर्नामेंट के बाद में टीम को घोषित करेंगे, एंड रेस्ट ऑफ द टीम्स लॉस द मैचेस, और बाकी जो टीमें होंगी वो टीम लॉस करती जाएंगी, वो अपने गो बैक टू पवेलियन। तो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर कमिंग फ्रॉम द इम्पोर्टेंसी ऑफ टूर्नामेंट। टूर्नामेंट की इम्पोर्टेंसी क्या होती है? तो सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स स्किल, यानी डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स स्किल में क्या है कि जब हम कोई टूर्नामेंट कराएंगे, पार्टिसिपेंट और टूर्नामेंट स्पोर्ट्समैन डेवलप ऑफ द वेरियस स्किल्स ऑफ स्पोर्ट्स। उसके अंदर बहुत सारी स्किल्स का डेवलप होगा, जैसे वी आर कमिंग फ्रॉम द क्रिकेट। क्रिकेट में स्पेसिफिक होते हैं कि आप बैट्समैन बनेंगे, आप बॉलर बनेंगे, आप फील्डिंग अच्छी कर सकते हो, आप विकेट कीपिंग कर सकते हो, एटसेट्रा। इसकी जो स्किल्स है, जैसे सपोज एनी पर्सन्स, एनी प्लेयर गो टू द विकेट कीपिंग, तो हम उसको सिर्फ विकेट कीपिंग की स्किल को ही डेवलप कराएंगे। वैसे तो ऑल ओवर उसका डेवलपमेंट होगा, वो बैटिंग भी करेंगे, वो बॉलिंग भी करेंगे, वो फील्डिंग भी करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या होता है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ द पार्टिसिपेंट इस टूर्नामेंट नॉट ओनली डेवलप टेक्निकल स्किल्स फॉर द स्पोर्ट्स बट ऑल्सो टेक्निकल स्किल्स, एंड स्पोर्ट्स पर्सन रिक्वायर्डिंग द एफिशिएंसी स्किल इन द फाइनली, एंड दे शो मार्क्ड इम्प्रूवमेंट ऑफ द गेम।
सेकंड होगा हेल्पफुल इन सिलेक्शन ऑफ द प्लेयर, यानी अगर हमारे पास टूर्नामेंट कराते रहेंगे तो हम अच्छे प्लेयर्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। इन द टूर्नामेंट, यानी गुड प्लेयर कैन बी सेलेक्टेड इजीली बाय ऑब्जर्विंग देयर परफॉर्मेंस ऑफ टूर्नामेंट। वी आर कमिंग फ्रॉम क्रिकेट। क्रिकेट में क्या है कि पहले हम लोग क्रिकेट की रणजी और इस तरह की टूर्नामेंट हुआ करते थे, लेकिन नाउ इट इज वेरी पॉपुलर नेम, इट्स नोन एज IPL। IPL में छोटे खिलाड़ी को भी खेलने का मौका मिलता है और बड़े खिलाड़ी को भी खेलने का मौका मिलता है। डिपेंड ऑन द परफॉर्मेंस, उस खिलाड़ी को चांस बढ़ सकते हैं जिसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। द प्लेयर हु गिव द गुड परफॉर्मेंस एंड कैन सेलेक्टेड द अपर लेवल ऑफ टूर्नामेंट जस्ट लाइक दैट IPL। So, a tournament is an appropriate way for select in the good team of a player. Second, पॉपुलरिटी एंड पब्लिसिटी ऑफ द स्पोर्ट्स, यानी हम अगर किसी की बात करते हैं, अगर टूर्नामेंट हमारे क्षेत्र में कबड्डी का, वॉलीबॉल का, बास्केटबॉल का या किसी भी इवेंट हम ऑर्गेनाइज कराते हैं तो उसकी पॉपुलरिटी बढ़ती है और उसकी पब्लिसिटी बढ़ती है उस गेम की। नेक्स्ट, ए सोर्स ऑफ रिक्रिएशन, और सबसे बाद में और इम्पोर्टेंट चीज़ हम कह सकते हैं कि इससे सामने वाले यानी स्पेक्टर्स का रिक्रिएशन का समय मिलता है, यानी उसकी सोर्स मिलती है। सेकेंड, डेवलपमेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंटीग्रेशन, यानी इसमें क्या होगा कि नेशनल और इंटरनेशनल इंटीग्रेशन में क्या है कि स्पोर्ट्स टूर्नामेंट आर हेल्पफुल फॉर डेवलपिंग नेशनल इंटीग्रेशन एज वेल एज इंटरनेशनल यूनिटी और ब्रदरहुड, यानी आगे चल के हमको बड़े स्केल पर भाईचारा बनाने के लिए, एंड टूर्नामेंट इज वन ऑफ द बेस्ट मीन्स एनहेंसिंग द इंटरनेशनल पीस, यानी शांति का संदेश देता है। तो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर कमिंग फ्रॉम द टाइप ऑफ टूर्नामेंट, यानी टूर्नामेंट कितने प्रकार के होते हैं। तो टूर्नामेंट प्रकार जो थे, स्पेशली हम कह सकते हैं कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट, लेकिन नाउ इट इज समथिंग इज चेंज। सबसे पहले होता है नॉकआउट टूर्नामेंट, सेकंड होता है लीग एंड रोमन नाउन टूर्नामेंट, एंड थर्ड वन इज कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, एंड फोर्थ था चैलेंज टूर्नामेंट। लेकिन नाउ हम लोग चर्चा करते हैं तो केवल 3 टूर्नामेंट की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ नॉकआउट टूर्नामेंट की। नॉकआउट टूर्नामेंट में स्पेशली वी कैन से कि एलिमिनेट टीम इट इज द सीरीज, और ये सीरीज ऐसी होती है जो डिफीटेड टीम होती है वो एलिमिनेट फ्रॉम द टूर्नामेंट, वो टूर्नामेंट से वापस हो जाती है, और जो विनिंग टीम होती है इंटर इन द नेक्स्ट राउंड, वो अंदर चली जाती है। तो इस दिस टाइप ऑफ टूर्नामेंट डिफीटेड टीम ऑटोमेटिकली गेट्स एलिमिनेट फ्रॉम द टूर्नामेंट एंड विनिंग टीम्स कंटिन्यू टू द टूर्नामेंट, वो खेलेगी। अब एडवांटेज ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट, एडवांटेज कौन कौन से हैं कि इसमें सबसे पहले तो बहुत ही लेस एक्सपेंसिव होते हैं, पैसा कम लगता है। सेकंड, इट इज़ हेल्प फॉर एनहेंसिंग द स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स। नेक्स्ट, मिनिमम नंबर ऑफ ऑफिशियल्स आर रिक्वायर्ड, बहुत कम लगते हैं। सेकंड, वी गेट्स कंप्लीट लेस टाइम ऑफ लेस नंबर ऑफ मैचेस आर देयर, इसमें बहुत कम समय लगता है, क्यों? इसके नंबर ऑफ मैचेस बहुत कम होते हैं कंपेयर टू लीग टूर्नामेंट के। नेक्स्ट चर्चा करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट, यानी देयर आर मैनी चांसेस टू एलिमिनेट ए गुड टीम, कभी कभी इसमें अच्छी टीम टूर्नामेंट के पहले राउंड में वापस हो जाती है तो सीरीज का टेस्ट खराब हो जाता है। एंड देयर आर मोर चेंज फॉर द बिग टीम्स द इंटर इन द फाइनल राउंड एंड दस स्पेक्टर्स में लॉस इंटरेस्ट द फाइनल मैच। अगर इस तरह की पहली टीम को निकल जाती है तो क्या होता है कि दर्शकों का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। सेकंड, लीग टूर्नामेंट एंड रॉबिन राउंड टूर्नामेंट, एंड दिस टाइप ऑफ टूर्नामेंट एंड ईच टीम प्लेस विद एवरी अदर टीम्स एंड वंस और ट्वाइस, यानी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लीग, सिंगल लीग और डबल लीग। तो सिंगल लीग में क्या होगा कि सिंगल लीग में एक टीम एक साथ खेलेगी दूसरे के साथ, और डबल में एक टीम अन्य टीम के साथ 2 टाइम्स खेलेगी। एंड दिस टूर्नामेंट ऑल्सो नोन एज वर्जर सिस्टम, and there are 2 types of league tournament. Number 1, single league tournament, and each team plays with every
अदर टीम्स वंस, एक बार खेलेगी, एंड सिंगल टीम का जो टूर्नामेंट होता है n-1/2। नेक्स्ट डबल लीग टूर्नामेंट, एवरी टीम्स प्ले विद एवरी अदर्स टीम इन ट्वाइस, यानी 2 टाइम्स खेलेगी। एडवांटेज ऑफ लीग टूर्नामेंट, ओनली स्ट्रॉन्ग टीम्स गेट विक्ट्री, यानी आपने आईपीएल देखे होंगे और आईपीएल जो होते हैं वो लीग टूर्नामेंट पर डिपेंड करते हैं, यानी जो स्ट्रॉन्ग टीम होगी सिर्फ वही सामने आएगी और वही टीम जीतेगी। नेक्स्ट, एवरी टीम गेट्स मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी टू शो द परफॉर्मेंस, यानी इसमें क्या होता है कि जो भी टीम है वो मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी इसको मिलती है अपनी अच्छी परफॉर्मेंस करने के लिए। सेकंड, स्पेक्टर्स आल्सो गेट गुड अपॉर्चुनिटी टू वॉच द मैचेस फॉर मैनी डे, यानी स्पेक्टर्स को, दर्शक को बहुत दिन तक मैच देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट होगा डिसएडवांटेज ऑफ लीग टूर्नामेंट, इसके लीग टूर्नामेंट के डिसएडवांटेज क्या है। नंबर 1, इफ़ रिक्वायर्ड मोर टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। इट कॉस्ट मोर, और इसकी कॉस्ट ज़्यादा आती है। एंड इट रिक्वायरिंग मेक मोर अरेंजमेंट्स फॉर स्पोर्ट्स ऑफिशियल एंड टीम्स। नेक्स्ट स्टूडेंट, वी आर कमिंग फ्रॉम द कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट जो कौन से होते हैं कि दिस टूर्नामेंट कंडक्ट व्हेन द मैचेस आर टू बी प्लेड ऑन ए ग्रुप बेसिस और जोनल बेसिस एंड डिपेंडेंट ऑन द सूटेबिलिटी ऑफ एक्टिविटी। जो भी टूर्नामेंट बड़े स्केल पर खेले जाते हैं, जैसे ग्रुप के बेसिस पर हैं या जोनल बेसिस पर हैं, उनके लिए हम ये कंडक्ट कराते हैं। एंड यूजुअली द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द टूर्नामेंट आर यूज्ड। कौन कौन से कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट होते हैं? नॉकआउट कम नॉकआउट, यानी नॉकआउट कम नॉकआउट होगा, लीग कम लीग होगा, नॉकआउट कम लीग होगा एंड लीग कम नॉकआउट होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, वी आर कमिंग फ्रॉम चैलेंज टूर्नामेंट। एंड चैलेंज टूर्नामेंट क्या है कि इन दिस टाइप ऑफ टूर्नामेंट इट इज प्लेयर is not satisfied with the ranking and he is challenged to player ranked ahead for him, यानी हम उसको अपने चैलेंज के अकॉर्डिंग करने को प्रयास करते हैं। स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।